सूरतगढ़ के शिव नंदी गौशाला किशनपुर आबादी ने स्वर्गीय पूर्व विधायक श्री गंगाजल मील जी के सुपुत्र श्री महेंद्र मील जी द्वारा एक मीटिंग हॉल यानी सभा कक्ष का निर्माण करवाया जा रहा है। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर इसकी नींव रखी गई। समिति के अध्यक्ष शिक्षाविद अनिल धानुका जी ने बताया कि इस मीटिंग हॉल का निर्माण स्वर्गीय श्री गंगाजल मील जी के समक्ष रखा गया कि उन्हीं का एक भावी प्रोजेक्ट था, लेकिन उनके देहांत के बाद वे जब महेंद्र मील जी से मिले तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। आगे उसी का नेम पूजन करवाकर निर्माण कार्य जल्द से जल्द शिव नंदी गौशाला में आरंभ किया जाएगा। इस अवसर पर मील परिवार से राजाराम मील, महेंद्र मील, हनुमान मील, कौशल मील तथा मील परिवार के अन्य सदस्य मौजूद। नगर पालिका के पूर्व चेयरमैनों में परसराम भाटिया, काजल छाबड़ा, ओम कालवा आदि मौजूद रहे। नगर पालिका पार्षदों में धर्मदास सिंधी, अवतार सिंह, राजाराम गुदारा आदि मौजूद रहे। इसके साथ साथ पूर्व सूरतगढ़ विधायक अशोक नाथपाल भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं कि शिव नंदी गौशाला समिति के अध्यक्ष श्री अनिल धानुका जी ने क्या कहा एवं हम इसके साथ साथ सुनेंगे पूर्व चेयरमैन ओम कालवा जी को। ओ मारा मिठोड़ा ने बाण भगाया विनाश, ओ मारा परदेसी में। आज हमारे बीच उपस्थित मेरे नंदीशाला की पूरी टीम, भिन्न भिन्न संस्थाओं से आए हुए पदाधिकारी, अध्यक्षगण, सदस्यगण और मील परिवार से हमारे बीच में हमारे अग्रज राजाराम जी मील साहब, हमारे बड़े भाई साहब महेंद्र जी मील, हनुमान जी मील और बड़े भाई साहब हेतराम जी मील और पूरा परिवार हमारे बीच में उपस्थित है। मैं क्योंकि आज गंगाजल जी हमारे पूर्व विधायक, उनकी स्मृति का दिवस है, तो थोड़ी बहुत स्मृतियों का मुझे, क्योंकि आज पहली पुण्यतिथि है, तो मुझे स्मृति में याद आ रहा है कि 2022 में जब हमने कार्यभार संभाला था तो मुझे ये आशंका थी, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया था ये सब, और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और उन्होंने मुझे इसका सेवा, अध्यक्ष का काम तो सेवा का ही होता है, तो मुझे ये सेवा का कार्य दिया। तो मैंने उनको ये आशंका जताई कि फंड की व्यवस्था कैसे होगी, तो उन्होंने तुरंत 50,000 मेरे निकाले पॉकेट से, क्या ये ले 50,000 रुपए, और कमी आएगी ना तो और मैं और दूंगा तेरे को पैसे, तू पदभार संभाल, काम कर। और वो दिन और आज का दिन, उसके बाद में हमें कोई फंड की कभी कमी नहीं आई। और मतलब उत्तरोत्तर, जब पूर्व में भी आपने देखा होगा, हालांकि पूर्व के अध्यक्षों ने भी खूब काम किया, पूर्व की टीम ने भी खूब काम किया, और हमारी टीम दो कार्यकाल से काम कर रही है। 4 साल हमारी जो टीम को हो चुके हैं। मैं अकेला चना तो बांध फोड़ नहीं सकता, तो हमारी पूरी टीम ने काम किया। डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, और हमारे जो अध्यक्ष तो मैं स्वयं हूँ, सचिव हैं, हमारे कोषाध्यक्ष हैं, हमारे पूरे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सबने मिलकर हमने खूब काम किया, और आज ये रूपरेखा आप सबके सामने है। और एक बात, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, मैं एक बात गंगाजल जी हमारे पूर्व विधायक के लिए मैं जरूर बोलूँगा कि उन्होंने हमारे जो ये नवोदय विद्यालय है, वो उनकी नींव उन्होंने रखी, उसके लिए जमीन का प्रबंध उन्होंने करके दिया। और हमारी जो ये विवेकानंद मॉडल स्कूल है, उसकी नींव उन्होंने रखी, क्योंकि शिक्षक हूँ, शिक्षक होने के नाते ये बात का जिक्र करना यहाँ बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने 2 महत्वपूर्ण स्कूल हमारे जो है शहर को दिए, तो पूरा शहर, हमारे सभी बच्चे उनके ऋणी हैं। और वो केवल गंगाजल नाम से, नाम तो व्यक्ति का है, पर वो केवल व्यक्ति नहीं है, वो एक व्यक्तित्व है। और मुझे ये कहते हुए हर्ष होता है कि मतलब न्यायप्रिय और सरल व्यक्तित्व के वो धनी थे। तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे बीच में रहेगी। और ये जो आज हमने नींव का पूजन किया है, इसकी स्मृति भी मैं आप सबके सामने रखूंगा। तो जब भी वो फ्री होते थे या कहीं से आते थे, जब या उनके मन में कोई बात होती थी, तो मेरे को बुला लेते थे कि अनिल चल नंदीशाला चलते हैं, और यहाँ नंदीशाला आकर के खूब टाइम वो लगाते थे। और उस समय उन्होंने मुझे कहा कि एक अपने को हॉल बनाना है अनिल, तो इस बात की मैंने जिक्र किया अपने हमारे जो पार्षद धर्मदास जी को और अपने जो अवतार जी को, और उन्होंने महेंद्र भाई साहब से बात की। महेंद्र भाई साहब ने भी इसको ओके कर दिया। फिर हम एक दिन
गंगानगर गए और भाई साहब तो एकदम जैसे तैयार ही थे, तुरंत हमें बोला कि आप तो बस तैयारी करो। और मैं आकर के तैयारी में ऐसे लग गया जैसे कोई है ना, मतलब घर का ही काम हो। और सब लोगों ने, पूरे शहर ने मुझे हमेशा सहयोग दिया है। इन 4 सालों में मुझे लगा ही नहीं कि मैं इसका अध्यक्ष हूँ। मुझे लग रहा था ये सारे काम आज भी जैसे है ना, जब मैं आया था तो तैयारियां कम थी, तो सब लोगों ने हमने मिल करके तुरंत तैयारी करी। और फिर मैंने पहले भाई साहब को कहा मैं भाई साहब 4:30 आना, फिर भाई साहब का फोन आया 4:15 बजे, मैंने कहा तैयारी है भाई साहब आ जाओ आप। तो मतलब एक परिवार की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे एक परिवार और मिल गया कि भाई, चाहे वो नंदीशाला का परिवार है, चाहे वो अलग अलग धर्म, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, पर मेरा ये परिवार एक तरीके से हो गया। तो आज मैं इस मौके पर आप सबसे ये अपील भी करता हूँ हाथ जोड़ के कि आपका जो सहयोग मुझे आज तक मिला है उसी तरह से आगे भी हमें मिलता रहे, ये मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। आज गंगाजल जी हमारे पूर्व विधायक जी की पुण्यतिथि है, तो आज आप सबसे मैं अपील करता हूँ कि जो सहयोग हमें पूरी हमारी कमेटी को अब तक मिलता रहा है वो आगे भी जारी रहे। आपका आशीर्वाद जो हमारी समिति को, हमारी नंदीशाला को, हमारे नंदियों को मिलता रहा है वो हमेशा मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका यहाँ आने के लिए, क्योंकि मैंने केवल एक फोन ही किया था सभी को, और एक फोन पे आप सब लोग आए और इस हमारे नंदियों को आशीर्वाद दिया, हम सबको आशीर्वाद दिया। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और विशेष रूप से मैं धर्मदास जी का धन्यवाद करूंगा और अवतार जी का धन्यवाद करूंगा। इस सबके सूत्रधार धर्मदास जी और अवतार जी हैं। और मेरी जो कमेटी है, क्योंकि मैं कमेटी का नाम लेना नहीं भूलूंगा यहाँ, हमारी जो पूरी कमेटी है, चाहे वो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, चाहे वो हमारे पदाधिकारी हैं, सब ने इन 4 सालों में पूरी भरपूर मदद की। और अब क्योंकि अब मैं एक बात यहाँ फिर उल्लेख करना चाहूँगा कि 22 मार्च को हमारे जो समिति के चुनाव होने हैं, तो जो भी अध्यक्ष बने तो मैं चाहूँगा कि सबका आशीर्वाद इसी तरह से हमें मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। परम श्रद्धेय माननीय गंगाजल जी मील साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और उसके उपरांत चूँकि आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम और उसके साथ साथ परिवार के द्वारा उनके जो मन की इच्छाएं या उनके जो परमार्थ के जो काम थे, उस परमार्थ की काम की कड़ी में आज उन्होंने एक कड़ी और जोड़ते हुए यहाँ जो निर्माण कार्य के लिए अपनी एक परिवार की तरफ से जो नींव रखी है, उसके लिए मैं पूरे मील परिवार को साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पुनीत कार्य के लिए अपना समय निकाला और अपना धन भी यहाँ व्यय करेंगे। इसके लिए विशेष रूप से हमारे बीच जयपुर से पधारे मील परिवार के जाने माने और आज नेतृत्व करने वाले राजाराम जी मील हमारे बीच पहुँचे हैं। शायद मुझे लगता है पहली बार आप नंदीशाला में यहाँ आए हैं। आपका पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करता हूँ। रही बात ज़्यादा लंबी चौड़ी क्यों, चूँकि ये कार्यक्रम आज पूरे दिन मील परिवार के द्वारा आयोजित किए गए थे, पूरा परिवार, उसके लिए भी साधुवाद है। क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़ के रक्त संग्रहण में अन्य जो कार्यक्रम जो करवाए गए थे उनमें बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया, शहर के और क्षेत्र के। और मैं इस मौके पे एक बात और कहना चाहूँगा कि कोई भी आज राजनीतिक पार्टी के रूप में, न तो उस कार्यक्रम में मैं उन चेहरों को देखा था और न मैं यहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी के रूप के चेहरों को देख रहा हूँ। सर्वमान्य, सर्व दिलों में राज करने वाले गंगाजल जी मील के लिए पूरा शहर और पूरा क्षेत्र जो है वो आज उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से आज उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उसके लिए भी चूंकि वो हकदार थे इस बात के लिए, इसलिए आज पूरे शहर के, पूरे क्षेत्र के जो लोग हैं वो किसी पार्टी विशेष से या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ाव में नहीं, ये मील परिवार के प्रति श्रद्धा और गंगाजल जी मील साहब के प्रति उन्होंने श्रद्धा सुमन अपने प्रकट किए। चूँकि मैं जब चेयरमैन बना था, बनते ही मील साहब ने एक बात कही थी कि यार वो आपने एक परने की गौशाला चाला है, क्योंकि उस वक्त भी और आज भी, अभी राजाराम जी कह रहे थे गौशाला ऐसी और भी है क्या, मैंने कहा साहब नंदीशाला है, ये गौशाला नहीं है। तो
चूंकि इसकी कोई पूर्व में नगर पालिका के द्वारा ये संचालित होती रही, पूर्व में यहाँ कमेटियाँ रही, उन्होंने भी अपना भरसक प्रयास किया, जो भी उनको संसाधन मिल पाए उनसे उन्हें अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश की। लेकिन जो ही ये जिम्मेदारी एज ए चेयरमैन मेरे पे आई तो उन्होंने कहा यार इसके लिए अपने अलग से प्रयास करें। तो मेरे को याद है कि ये तूड़ी वाला जो बड़ा शेड बना हुआ है उसके पास में इस टाइम ऐसा सही समय था, हल्की हल्की आंधी भी चल रही थी, कुर्सियां लगा के वहाँ हमने पहली मीटिंग की थी। शहर के सभी संस्थाओं के लोगों को हमने वहाँ आमंत्रित किया और उन लोगों का जैसे ही पैर पड़े तो उसके बाद जो है दिन दूनी रात चौगुनी इसके जो भौतिक रूप से इसका विकास होता चला गया। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में ये जो आप हरे भरे पेड़ जो देख रहे हो, ये भी वृक्ष मित्रों ने दिन रात मेहनत करके यहाँ हरी भरी जो ये हरियाली जो आप देख रहे हो, ये भी अथक प्रयास किया। इसमें पूर्व में जो भी इसके पदाधिकारी रहे हैं, हमारे बीच राजा राम जी गोदारा जी भी हमारे बीच में विराजमान है। आप भी पहले यहाँ इस नंदीशाला की इस जो शुरुआती जो ये कह सकते हैं कि नींव को मजबूत करने में आप में भी नींव के पत्थर के रूप में आपने काम किया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ज़्यादा भाषण की मुझे लगता है अब ज़्यादा जरूरत नहीं है, सभी लोग का समय कीमती है। और जैसा कि अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया, 4 साल में बहुत सारे ऐसे प्रकल्प, बहुत सारे ऐसे विकास कार्य, बहुत सारे ऐसे नवाचार इस नंदीशाला में आपकी कार्यकारिणी के द्वारा करवाए गए। उसके लिए भी मैं तो कहता हूं कि पूरा शहर नहीं, पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र के लोग आपके लिए ऋणी हैं। लोग बाहर से, गाँव से सरपंच लोग भी या कोई लोग फोन करते हैं कि जी हमें नंदी छोड़ने हैं, तो हम शहर से यही कहते हैं कि भाई हमने एक उसका निर्धारित शुल्क निर्धारित कर रखा है, भाई आप वहाँ ले जाके छोड़ सकते हो, लेकिन शुल्क वो है जमा करवाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो इस क्षेत्र में निसारा आवारा जो नंदी थे उन लोगों को मतलब उनको भी यहाँ संरक्षण मिला। और इस संरक्षण में आज आपने जो एक नींव का पत्थर जो है उसमें एक अपनी जो मील परिवार ने जो आहुति दी है, उसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पुनः मैं अपनी ये कहते हैं दिल की गहराई से परम श्रद्धेय श्री गंगाजल जी मील साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।